आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर साल के पेपर में आता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए क्योंकि यह अभिक्रिया पेपर में छप चुका है। तो पहला जो अभिक्रिया है रोजेन-मुंड अभिक्रिया क्या होता है। तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया के बारे में जानने से पहले यह समझेंगे कि इसमें कौन कौन से पदार्थ को लेकर के जब गर्म किया जाएगा और क्या बनता है। तो इस अभिक्रिया में याद रखेंगे पहले जो हम लोग केमिकल लेंगे बेंजाइल क्लोराइड लिया जाएगा और बेंजाइल क्लोराइड में जो है यहाँ पर बेरियम सल्फेट और पैलेडियम के उत्प्रेरक के उपस्थित में जब यहाँ पर इसका अपचयन कराया जाएगा तो बेंजल डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपने कॉपी में, चाहे तो इसे नोट भी कर लीजिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो बेंजाइल क्लोराइड का जलती हुई जाइलोन में, अब यहाँ पर जो है बेंजाइल क्लोराइड के जलती हुई जाइलोन में किसके उपस्थित में, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट BaSO4 इसको बेरियम सल्फेट कहा जाता है और यह पैलेडियम उत्प्रेरक के उपस्थित में यहाँ पर अपचयन कराया जाता है तो क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। यह सूत्र किसका है, C6H5CHO, यह बेंजल डिहाइड का सूत्र है। तो यह बेंजल डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन को भी नोट करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन ही महत्वपूर्ण है। तो यह बेंजाइल क्लोराइड है और यहाँ पर जो है बेरियम सल्फेट है और यह जो है पैलेडियम उत्प्रेरण के उपस्थित में इसका अपचयन कराया गया और क्या बना, यहाँ पर बेंजल डिहाइड बना। तो इस अभिक्रिया को रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो अभिक्रिया है बुटर्ज अभिक्रिया, यह भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब इसमें क्या है, जब एथिल जो ब्रोमाइड है सोडियम से क्रिया कराया जाता है तो ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया को बुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है। तो कैसे लिखेंगे, जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम से क्रिया करती हैं तो ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया को बुटर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर C2H5Br यह किसका सूत्र है, एथिल ब्रोमाइड का। यहाँ दो अणु लेंगे सोडियम का, यहाँ सोडियम से इसका क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर C4H10 मतलब C यहाँ पर 4H10 किसका सूत्र है, तो यह सूत्र जो है ब्यूटेन का है। इसके साथ सोडियम ब्रोमाइड भी बना। तो यहाँ पर रिएक्शन को भी जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, बहुत आईएमपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, अब यहाँ देखिए एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, जिंक से कराई जाती है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, सोडियम से कराई जाती है। अब यहाँ किससे कराई जाती है, तो यहाँ पर जिंक से कराई जाती है तो ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। तो ये लिखेंगे C2H5Br, ये किसका सूत्र है, तो एथिल यह ब्रोमाइड का सूत्र है और यह जिंक के साथ क्रिया कराया जाता है। तो यहाँ पर C4H10 जो बना है यह किसका सूत्र है, तो ब्यूटेन का सूत्र है। तो यह ब्यूटेन जब बना है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस अभिक्रिया को अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला अभिक्रिया है राइमर-टिमान अभिक्रिया, यह भी बहुत आईएमपी अभिक्रिया है, हर साल के पेपर में आता है। राइमर-टिमान अभिक्रिया क्या है, बहुत आसान है। क्या लिखेंगे, जब फिनाल क्लोरोफार्म तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सैलिसाइलहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टिमान अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो सूत्र बना है फिनाल का है, फिनाल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5OH होता है। अब यहाँ पर ये फिनाल का जो है संरचना सूत्र है और यहाँ पर क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म तथा क्षार। अब यहाँ क्षार क्या लिया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, मिला करके जब गर्म किया गया है तो क्या बना है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। उसके साथ पोटेशियम क्लोराइड बनता है, उसके साथ जल भी प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, राइमर-टिमान अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए क्योंकि यह पेपर में छप चुका है।
अब अगला अपक्रिया कैन्यूजारो अपक्रिया। अब कैन्यूजारो अपक्रिया क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे जब फार्मल्डिहाइड, इस क्या है, फार्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है, SCHO होता है। जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है। और क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, कैन्यूजारो अपक्रिया। कितना आसान है, तो क्या कहेंगे, जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराई जाती हैं तो सोडियम फार्मेट तथा मेथिल एल्कोहल बनता है। इस अपक्रिया को कैन्यूजारो अपक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 बार पढ़िए, आपको अपक्रिया याद हो जाएगा। यह जो है किसका सूत्र है, तो फार्मल्डिहाइड का है। और यह जो है किसका है, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। और यह जो बना है तो क्या है, सोडियम फार्मेट है। और यह क्या है, मेथिल एल्कोहल है।